ज्ञान के मार्ग से चलते चलते च्युत हो गए तो कहां पहुंच गए? बोले फिर पहुंच गए वहीं पे जहां से आए थे। हरि भजन को ओटन लगे कपास। हरि भजन के लिए निकले थे लेकिन फिर कपास की खेती में लग गए, इसी से रोजी रोटी चल रही। दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं, तो मन को ठीक करना है। ये जो कथा है ना नवदिवसी, ये हम आपके मन को ठीक करते हैं। ये मन के स्वस्थ करने की औषधि है। और मन के ही कार्य, मन को ही संभालने के लिए, मन के संभाल के लिए जितने भी ग्रंथ पुराण जितने भी हैं सब मन के लिए। मन को ठीक कर लीजिए। तन को निर्मल बनाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को निर्मल बनाना सहज है। साबुन लगाया, कुछ मट्टी लगा लिया, तन स्वच्छ हो गया। लेकिन मन मट्टी से नहीं साफ होगा, मन साबुन से नहीं साफ होगा। तो किससे साफ होगा? मन सत्संग रूपी साबुन से साफ होगा। इसलिए सत्संग करिए। सत्संग का मतलब होगा संतों का संग ही सत्संग है। संत जहां रहेंगे वहीं भगवत कथा होगी, जहां भगवत कथा होगी वहीं पे भगवान का पदार्पण होगा। तो ये कथा जो है ना, ये मन को सही करने वाली है। ये मन के लिए दिव्य औषधि है। मन न बिगड़े। जैसे कहते हैं ना, बोले महाराज जी पेट तो भरा है लेकिन मन नहीं भरा। चलो इतना सुंदर बनाया आपने तो मन भर लेते। तो मन के चक्कर में आदमी, अच्छा मन बड़ा चंचल है। मन की चंचलता को एक जगह रुकने के लिए ही हम लोग माला फेरते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं, महात्माओं से मिलते हैं, योग करते हैं। योग करने से, महाराज जी योग करा रहे हैं ना, सूत्र नीति जल नीति। योग करने से क्या होता है? योग करने से व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है। और मन जब स्थिर हो जाएगा तो कहते हैं कि भैया मन लगा के काम करो, काम सफल हो जाएगा। मन लगा के, अरे मन को कोई पकड़ पाया है क्या? नहीं नहीं। मन की मानसिक चेतना को पूर्ण मनोयोग से जब आप कोई कार्य करते हैं तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है और फिर वो कार्य सफल हो जाता है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो हम लोगों का मन लगे भगवान की इस कथा में, इसके लिए ये राम कथा सुनना आवश्यक है, क्योंकि मन को ही संभाल है। भगवान गीता में कहते मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही, हे अर्जुन, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन से मानो, अरे रविदास जी से किसी ने पूछा, बाबा मेरा एक कड़ा खो गया है, कहां मिलेगा? बोले गंगा जी में खो गया है। रविदास जी ने कहा कोई चिंता मत करो, अगर मेरा मन सच्चा है, अगर तुम्हारा मन सच्चा है, मेरा मन सच्चा है, तो यहीं पे गंगा जी प्रकट होके उस कड़े को दे देंगी। और वैसे ही हाथ डाला रविदास जी ने, भक्त मूर्ति थे, भक्त शिरोमणि थे, जैसे ही हाथ डाला अपने कठवत में, वैसे ही वहां से ही गंगा जी प्रकट हो गई और उस कड़े को वापस कर दिया। कहने का अभिप्राय, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन स्वस्थ होना चाहिए। मन के संभालने के लिए सारे धर्म शास्त्र सब आपसी, जो ये जितनी भी शास्त्र पुराण हैं, ये आपके मन को पहले ठीक करते हैं। मन ठीक हुआ तो अपने आप तन लगने लगेगा। तन कह रहा है कि देखो जूते के पास मेरी दृष्टि है, जूता खो गया, मंदिर के पास उतार आए कहीं कोई चुरा न ले जाए। मन कह रहा नहीं शांत रहो, तो तन नहीं जाएगा, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी आत्मा है, और आत्मा के स्वामी कौन है? परमात्मा है। तो इसलिए हम मन से जब गति करते हैं तो आत्मा स्थिर, आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा का दर्शन हो गया तो मतलब परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है। इसलिए मन को स्वस्थ करिए, और मन को स्वस्थ करने का औषधि केवल राम कथा है, कृष्ण कथा है, भगवत कथा है। गोस्वामी जी कहते हैं भैया घी का लड्डू चाहे
टेढ़ा हो जाए, चाहे सीधा हो, चाहे चिपटा हो, चाहे चौकोर हो, कैसे भी आकृति का हो, घी का लड्डू मीठा ही होगा, उसका स्वाद नहीं बदलता है। उसी तरह से भगवान नाम क्या है, चाहे जैसे भी लीजिए, चाहे भाव से लीजिए, चाहे बिना भाव से लीजिए, चाहे प्रेम से लीजिए, चाहे द्वेष से लीजिए, लीजिए। लेते लेते अजामिल तर गया। अजामिल ने तो अपने बेटे को बुलाया ना, अजामिल ने तो अपने बेटे का नाम लिया, अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लेकिन भगवान के पार्षद आ गए। क्यों? क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया। तुरंत लोगों ने कहा, अरे भैया जब नारायण का नाम लिया है, ये तो इसके बेटे का नाम है। यमदूत भी पधारे, अरे इसने जीवन भर पाप किया, कहां आप लोग चले आ रहे हैं? बोले नहीं नहीं, जीवन भर पाप किया है, लेकिन अंत में इसने हमारे नारायण का नाम लिया है। बोले अरे नारायण, आपके नारायण का नाम नहीं लिया, ये तो अपने बेटे का नाम लिया। अच्छा ये बताओ भैया, यमदूतों, भगवान के दूतों ने, देवदूतों ने पूछा यमदूतों से कि अच्छा यमदूतों जरा ये बताओ, नारायण इसके बेटे का नाम है कि हमारे नारायण का नाम है? बोले आपके भी नारायण का नाम है, इसके बेटे का भी नाम है, लेकिन इसने अपने बेटे के भाव से कहा। बोले भाव कुछ भी हो, कहा तो हमारे नारायण का नाम। इससे बेटे का नाम नारायण कैसे पड़ा, इस पे विचार करो। बोले किसी का नाम नारायण, किसी का नाम नहीं, हमारे नारायण के नाम पे इसके बेटे का नाम पड़ा है, इसलिए हमारे नारायण का इसने नाम लिया। देवदूत ने डांट करके डंडा मार के भगा दिया। यमदूत पहुंच गए, भाग गए, और उसने नारायण का नाम लिया था, इसलिए अजामिल भी तर गया। गोस्वामी पाद कहते हैं, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे घना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे घना, जवन की रात खस स्वपचादि अतियग रूप कही बार नारक ते पावन होई राम नमामि रघुवंश भूषण चरित यहन कहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। ये वो राम, अरे आभीर जमन किरात खस स्वपच, कितने लोगों को तारा है, अरे सारे जमाने को तारा है। जो सारे को जमाने को तारता है, तो भक्त कहते हैं सरकार आप सब जमाने को तारे, तो क्या हमको नहीं तारेंगे? सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हमें भी तारो, क्योंकि तारा है आपने सारा जमाना, तो नाथ हमको भी तारना है। हम आपके दरवाजे आएंगे तो तारना तो होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान का नाम चाहे जैसे हो, भाय कुभाय अनख आलस, भाय कुभाय अनख आलस, नाम जपत गल बीसी दस, नाम जपत गल बीसी दस, भाय कुभाय अनख आलस, भाय कुभाय अनख आलस। भाव से चाहे भाव से, नाम जपत
पत गलती सिकस सुमिर सो राम सुमिर सो नाम राम गुण गान सुमिर सो नाम राम गुण गान करहु नाई रघु नाथ ही माना करहु नाहि रघुनाथहि माना भाय आये कुभाय तो सज्जनों, भाव से या कुभाव से कैसे भी नाम लीजिए, चाहे अनख से चाहे आलस। जैसे जम्हाई आ गई, जब जम्हाई में भी कोई राम नाम ले लिया, अरे उबाई आई और कहा अरे राम 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 सीताराम। कहते हैं राम नाम कहे जे जमुहाई तीन ही न पाप पुंज समूह आई। जो राम नाम कह के जम्हाई भी लेता है उसके किनारे पाप पुंज नहीं आते हैं। बोलो जय सिया राम। सभी लोग बोले प्रेम से जय सिया राम। हाँ, ये उपस्थिति, ये छोटा रिचार्ज है। राम नाम लेते रहेंगे तो जम्हाई आएगी तो फिर भी सीताराम चुटकी बजा के। हनुमान जी का काम यही था कि जैसे ही राम जी को जम्हाई ले आए तो बस चुटकी बजा दिया। अब कब आ जाए जम्हाई कोई पता नहीं। सेवा तो ऐसी नित्य कि ठाकुर जी को कब जम्हाई आ गई, जब जम्हाई आएगी तभी। जम्हाई का तो कोई समय है नहीं, उबाई का तो कोई समय है नहीं। जब ठाकुर जी मुंह खोले तो हनुमान जी तो मुंह बंद। ऐसी दिव्य सेवा आएगा प्रसंग, चर्चा होगी। ठाकुर जी कृपा किए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया भाव से चाहे कुभाव से कैसे भी राम जी का नाम लो, राम जी की कथा सुनो, राम जी के कार्य में लगो। राम जी का कार्य जो करता है, राम जी के ओर जो प्रेरित होता है, अपने आप राम जी उसके सारे कार्य को अपने माथे पे ले लेते। जग्गू भैया सारे कार्य ले लेते। ऐसा नहीं कि पूरे कोई छोड़ देंगे, सब काम उसी का होगा। सब ठाकुर जी अपनी शरण में ले लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं। ये जाने रहिए। देखिए, नवग्रह से बचना आसान है। पंडित जी पूजा पाठ करा देंगे, जब तब करा देंगे तो बच जाएंगे। लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले नवग्रह से भैया बचना आसान है, लेकिन रामग्रह कृष्ण ग्रह से बचना आसान नहीं है। ये जिसको पकड़ लिए एक बार तो बिना अपनी शरण में बुलाए फिर छोड़ते ही नहीं। बोलो जय सिया राम। एक बार भी जीवन में यदि किसी ने राम नाम लिया है तो उसको ठाकुर जी अपने श्री चरणों में बुलाते ही हैं, और बुलाना ही चाहिए, और बुलाना ही पड़ेगा। ऐसा भी सन्मुख होई जीव मुई जब ही, ऐसा नहीं, समय नहीं लिखा है, बाउंडेशन नहीं है। बचपन में आप हो गए सन्मुख, बुढ़ापे में हो गए, जवानी में हो गए, अधेड़ अवस्था में हो गए, मृत्यु की अवस्था में जब भी मेरे सन्मुख होगा तो सन्मुख होई जीव मुई जब ही जन्म कोटि अघनासहि तब ही। जन्म जन्मांतर के, कोटि कल्पांतर के, युग युगांतर के पाप तापों को परमात्मा नष्ट कर देता है। ऐसा उसका प्रण है। पाप करने वाले में इतना सामर्थ्य नहीं है जो परमात्मा की क्षमा में, दया में सामर्थ्य है। पाप भी परमात्मा, अरे परमात्मा, पाप परमात्मा से अधिक नहीं कर सकता कोई। पाप परमात्मा के सामने अधिक नहीं कर सकता सीताराम। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है, परमात्मा का पृष्ठभाग ही अधर्म है और वक्षस्थल ही धर्म है। दोनों को बराबर लेके चलते हैं ठाकुर जी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। मानस जी की परंपरा का गायन किया है। मानस जी कैसे पदार्पण हुए, गोस्वामी पाद लिखते हैं। परमात्मा की कितनी कृपा है अपने सेवकों पे। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उन भगवान का भक्त हूं
अन्य किसी देवी देवताओं के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं मेरे भैया। केवल राम जी, सीताराम जी के पाद पद्मों में जो अपने सर को झुका देता है ठाकुर जी, उसका संपूर्ण कल्याण, क्योंकि यही आदि ब्रह्म है, अनादि ब्रह्म है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, मैंने आपको पहले बताया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के भी माई बाप हैं। अब इसका प्रमाण आपको हम बता दे। कैसे? आप पूछोगे भाई कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा लिखा है विष्णु जी? नहीं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिताजी हैं सीताराम जी। आप दर्शन करेंगे आगे, जब मन शत्रुपा ने तप किया है तो गोस्वामी पाद जी वर्णन करते हैं कि विधि हरिहर तप देखिए पारा, विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहु पारा, यह समीप आए मनु समीप आए बहु पारा। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव। जब मनु जी ने तपस्या करी नैमिषारण्य में तो ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए, प्रकट भय और बोले मांगो 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 मांगो, मांग मांग बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए। इतने धैर्यवान थे, इतने धैर्यवान थे। अरे ब्रह्मा जी से विष्णु जी से काम नहीं होना, शिव जी से काम नहीं होना, तो किससे काम होना है? बोले जो ब्रह्मा विष्णु शिव के भी माई बाप हैं, हम तो कामना होगी तभी देवता प्रकट होंगे ना। अब जब हम निष्काम भाव से सब काम कर रहे हैं तो किसको मिलेगा? बोले सीताराम जी को मिलेगा। जो सकाम भाव से करते हैं, कामना लेके करते हैं, उनको तो कामना पूरा हुआ तो सीताराम। लेकिन जो निष्काम भाव से करते हैं वो सारा पुण्य श्री सीताराम जी को, सारा कार्य सीताराम जी करते हैं। निष्काम होके कार्य करिए। देखिए आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। सकाम भाव से कार्य करेंगे तो कार्य को रुक भी सकता है, बढ़ भी सकता है। संशय है कार्य में, सफलता में संशय है, लेकिन निष्काम भाव से किया हुआ कार्य निश्चित रूप से सफल होता ही होता है। क्यों? क्योंकि वो सफलता के लिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्युते, वो भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री सीताराम जी के लिए ही होता है। दोनों एक ही हैं। तो ना ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी भी प्रकट भय मनु जी से, बोले मांगो बेटा, मनु जी आंखें नहीं खोले। विष्णु जी भी आए, बोले मांगो बेटा, मनु जी आंखें नहीं खोले। शिव जी भी आए, बोले बेटा मांग ले कुछ, आंखें नहीं खोलते। तब अनंत परमात्मा बिनु पग चले सुने, बिनु काना बिनु कर करे कर्म, तब वो प्रकट। आगे प्रसंग में कल दर्शन होगा। कहने का मेरे बाप, माई बाप, ये जो आश्रय है वो यही है कि परमात्मा इतने कृपालु है, बिना सेवा के द्रवित हो जाते हैं, कृपालुता बरसाते हैं। वात्सल्य है ना, इनका नाम है भक्त वत्सल। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि जैसे गैया मैया अपने बछड़े को लाड़ प्यार से अपने जीभ से चाट चाट करके अपने पास बुला लेती है, उसका बुकवा वही है। उसको कोई बुकवा लगाने तो जाता नहीं, तेल मालिश तो करने जाता नहीं उसके बच्चे को, तो अपने जीभ से ही उसको चाट चाट के उसको स्नेह करती है और उतना वक्षस्थल से दूध पिलाती है। जैसे गैया मैया अपने बच्चे को प्रेम करती हैं, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने निज भक्तों को स्नेह करता हूं। अब बताओ ऐसा कोई ठाकुर है क्या? किसी शास्त्र पुराण में आपने किसी अन्य ठाकुर को देखा क्या ऐसा? नहीं, ढूंढ लीजिए, कोई नहीं है, कोई स्वरूप ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान शिव के जो परमाराध्य हैं, बंदों बाल रूप सोई रामो, वो यही राम राम जी की उपासना करते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण ने अवतार लिया श्री ब्रज में, वृंदावन में खूब लीलाएं करी, हनुमान जी भी आए, ठाकुर जी भी पधारे, ब्रज लीला में ठाकुर जी पधारे, लेकिन वहां भी भगवान शंकर कहते हैं जो मुझे राम रूप में आनंद है वो मुझे अन्य दुनिया के किसी रूप में आनंद नहीं। इसीलिए कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामू,
भगवान कहते हैं मेरे इष्ट देव हैं राम, बच्चे राम, बालक राम, मैं उन्हीं से प्रेम करता हूं, वही मेरे इष्ट। और जो भगवान शिव से प्रेम करता है उससे राम जी प्रेम करते हैं, जो राम जी से प्रेम करता है उससे परमात्मा शिव प्रेम करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है, वो भी सीताराम जी ही हैं। ब्रज में तो पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी से किसी ने पूछा कि बाबा राम राम करते हैं लोग, ये अयोध्यावासी आके राम राम करते हैं, हमारे तो राधा कृष्ण है, तो हमारे यहाँ तो हमारे भी तो रंगीले ठाकुर हैं ना, वृंदावन के 5 रंगीले ठाकुर हैं। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यासते कृपणाया में सखे दरसे सन्निधि। ये 5 ठाकुर हैं, आज भी वृंदावन में व्रज में जाइए तो व्रज में ये 5 ठाकुर का दर्शन होता है। इनको श्री राधा रानी की दर्शन हुए। ये 5 रंगीले ठाकुर कहे जाते हैं। बोले बाबा ये 5 ठाकुर तो हमारे तो ठाकुर जी हैं श्री राधा कृष्ण, और ये तो सीताराम सीताराम जपने वाले हैं, राम राम जपने वाले लोग हैं। बोले राम राम भी तो बेटा राम जी ही हैं, वही तो कृष्ण हैं। बोले कैसे कृष्ण वही राम वही कृष्ण, आप फंसाते हो बाबा। बाबा ने कहा नहीं नहीं, आप दर्शन करो। क्या? किरा अक्षर श्री राधिका, रा अक्षर श्री राधिका, मामन मोहन मानी, याते राम नाम में राधा मोहन मान। बोलो राधा कृष्ण बिहारी लाल की जय हो। तो राम जी हैं वही श्री राधा कृष्ण। तो ये आदि ब्रह्म है, ये दोनों आदि ब्रह्म हैं, इनका कोई जोड़ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं वो हतभागी है, वो आत्महत्यारा है जो भगवान के चरणों को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। वो आत्महत्यारा है, उसको कुछ मिलना नहीं है। जो मिलेगा वो अस्थाई नहीं रहेगा, वो कुछ क्षण के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो सीताराम जी देंगे वो सदैव सदा सदा के लिए देंगे, वो कभी लेते नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं क्या? हतभाग्य सुर तरु त्याग करी, अनुराग प्रेण ही से हतभाग्य सुर तरु त्याग करी, अनुराग प्रेम ही से हतभाग्य सुर तरु त्याग करी, रे वही से मतलब सीताराम जी की भक्ति को छोड़ करके जो आत्महत्यारा है वो जा करके उसी तरह से कार्य करता है जैसे कोई कल्प वृक्ष को, विशाल कल्प वृक्ष को छोड़ करके किसी रेण के पेड़ के नीचे चला जाता है। तो रेण के पेड़ के नीचे न तो फल मिलता है, न तो छाया मिलती है, न सुगंधी मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता, रोग मिलता है। उसी तरह से परमात्मा श्री सीताराम जी ये कल्प वृक्ष हैं। राम कथा कली कामद गाई, ये कली की कामना पूर्ति करने वाली कामधेनु है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूं। कैसे? करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं